हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वो आधी रात के बाद सिया तन्हाई में दुल्हन के लहंगे में दौड़ती चली जा रही थी। अचानक एक काली गाड़ी उसके ठीक सामने रुकी। उसने कांपते हुए दरवाजा खोला और मिन्नत भरी आवाज में बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं। गाड़ी से उतरा वो लंबा कद काठी का शख्स उसे देखकर ठंडी हंसी हंसा और बोला, लगता है तुम अब उन लोगों के बॉस के हाथ लग चुकी हो। चेहरे पर रोशनी पड़ते ही आराध्या की सांसें थम गई। वही था, वही शख्स जिसके हाथ उसके सगे भाई ने कर्ज चुकाने के लिए उसे बेच दिया था। वो चीखकर पीछे भागी, लेकिन वो एक छलांग में उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब कहीं नहीं जाने दूंगा। एक बार भाग चुकी हो, लेकिन अब बार बार नहीं। उसने आराध्या को बाजुओं से जकड़कर गाड़ी में ढकेल दिया। वो चीखती चिल्लाती खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन सब बेकार। एक बार फिर वो उसी अंधेरे कमरे की कैद में पहुंच गई जहां से भागकर आई थी। मुझे जाने दो, भगवान के लिए जाने दो। वो रोते हुए हाथ जोड़कर भीख मांगने लगी, लेकिन वो बिना एक नजर देखे गाड़ी चलाता रहा, जैसे वो वहां थी ही नहीं। फिर वही कमरा, वही अंधेरा। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे वो दिन याद आया जब पहली बार यहाँ लाई गई थी। थोड़ी देर बाद एक नौकरानी खाना और कुछ बैग लेकर आई और चली गई। आराध्या ने खाने की तरफ देखा भी नहीं। उसने बैग से सादा सलवार सूट निकाला और बाथरूम में घुस गई। फ्रेश होकर आई तो खुद को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। यहाँ से निकलना जरूरी था। अपनी इज्जत बचानी थी। उसके सगे भाई ने उसे पैसे के बदले बेच दिया था। ये शख्स जरूर कोई बड़ा अपराधी होगा, इसलिए भाई ने उसे इसके हाथों थमा दिया। वो बड़बड़ाई। खाना खाकर वो खिड़की की तरफ गई। बाहर सिर्फ घना जंगल था, कहीं कोई बस्ती का नामो निशान नहीं। भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा धकेला तो वो खुल गया। हैरानी हुई, लेकिन वो बाहर निकल आई। लंबी गैलरी थी जहां दोनों तरफ कमरे बने थे। वो घूम फिरकर देखती रही। ये घर नहीं, कोई विशाल हवेली थी। सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंची तो कुछ नौकर अपने काम में लगे थे। मेम साहब, आपको कुछ चाहिए? वही नौकरानी जो पहले आई थी पूछने लगी। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? मुझे इजाजत लेनी पड़ती है, उसने तीखे लहजे में कहा। नौकरानी हड़बड़ा गई। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, फिर अपने काम से काम रखो। वो मुड़कर ऊपर चली गई। रणवीर जो वहां से गुजर रहा था, सब देख रहा था। उसकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो अब तक रो रो कर जाने की गुहार लगा रही होती। वो सर हिलाकर चला गया। आराध्या एक कमरे में दाखिल हुई जहां चारों तरफ किताबें थी। शायद स्टडी रूम था। बाहर निकलते वक्त किसी से टकराई। उफ, ये दीवार कब आ गई? ऊपर देखा तो वही शख्स, रणवीर। आराध्या खौफ से भर गई, लेकिन जाहिर नहीं किया। यहाँ क्या लेने आई थी? उसने गंभीर लहजे में पूछा। जो लेने आई थी, आपको क्यों बताऊं? वो जाने लगी तो वो फिर उसके सामने दीवार बन गया, इतना लंबा चौड़ा कि आराध्या उसके सामने छोटी सी लगती थी। शायद भूल गई हो, ये मेरा घर है। तुम्हें घूमने फिरने की कोई इजाजत नहीं दी। यहाँ कोई छुट्टियां मनाने नहीं आई हो। खरीद कर लाया हूँ तुम्हें।
खरीदने का मतलब समझती हो ना? उसने गुस्से से कहा। आराध्या चुप रही। जिसे पैसे दिए हैं उसी से ले लो। मुझ पर रोब नहीं जमा सकते। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। देखते रह जाओगे। रणवीर उसकी बेबाकी पर हैरान रह गया। पहली बार किसी लड़की ने उससे ऐसी जुबान लड़ी थी। वो इम्प्रेस हो गया। जितना बोल सकती हो बोल लो, लेकिन बाद में पछताना पड़े। पैसे तो तुमसे ही वसूल करूंगा। वो झुककर बोला। उसकी गर्म सांसें आराध्या के कान पर लगी तो वो सिसक उठी। रणवीर उसे वहीं छोड़कर चला गया। आराध्या अपने कमरे में भागकर आई। उफ, कैसा इंसान है। आंखें कितनी डरावनी, आवाज उससे भी ज्यादा। अब कुछ सोचना पड़ेगा। कैसे निकलूंगी यहाँ से? दूसरी तरफ रणवीर इरादा बदल चुका था। वो उसे किसी और को बेचने वाला था, लेकिन अब वो खुद उसमें दिलचस्पी लेने लगा था। वो हैरान था अपनी हालत पर। उसने एक से एक खूबसूरत लड़कियां देखी थी, लेकिन ये अलग थी, जो उसे नजर भरकर भी नहीं देखती थी। 2 महीने बीत गए। रणबीर ने कभी उसके साथ गलत हरकत नहीं की, न छुआ न करीब आया। जब छूता भी तो इतनी नरमी से, जैसे कांच का कोई नाजुक टुकड़ा हो। आराध्या को हर सुविधा दी गई। अब वो समझ चुकी थी कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसी बात ने उसे हिम्मत दी। वो अब उसे हर वक्त चिढ़ाने के बहाने ढूंढने लगी। एक दिन रणवीर किसी लड़की को लेकर आया। वो लड़की उसके साथ चिपकी जा रही थी। आराध्या का खून खौल उठा। वो गुस्से में कमरे में चली गई। रात को जब वो मदहोश होकर उसके पास आया तो आराध्या ने उसे थप्पड़ मार दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरी औरतों के साथ रहकर मेरे पास आते हो? वो गुस्से से चीखी। रणबीर ने उसकी कलाई पकड़ ली। अपनी औकात में रहो, वो गुस्से से बोला। लेकिन आराध्या भागी और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। धीरे धीरे आराध्या को रणबीर के अतीत का पता चला। वो एक अनाथ लड़का था, जिसे उसकी अमीर खानदान ने कभी नहीं अपनाया। सालार नाम के एक बड़े गैंगस्टर ने उसे बेटे की तरह रखा। वो मौत का सौदा करने वाला था, लेकिन सिर्फ गलत लोगों का। आराध्या के भाई ने उससे कर्ज लिया था और कर्ज चुकाने के लिए आराध्या को बेच दिया। रणबीर ने उसे इसलिए रखा क्योंकि वो उससे मोहब्बत करने लगा था। समय बीतता गया। आराध्या का गुस्सा पिघलता गया। उसने देखा कि रणबीर सच में उसे चाहता है। वो उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता था। वो उसे तंग करता, चिढ़ाता और फिर हंसकर गले लगा लेता। आराध्या भी अब उसकी मोहब्बत में डूबने लगी। एक शाम पार्टी से लौटकर घर पहुंचते ही आराध्या ने उसे गले लगा लिया। रणबीर ने मुस्कुराकर कहा, आज तो बचकर जाना मुश्किल है। आराध्या ने शर्माते हुए कहा, काम करने दो ना। लेकिन रणबीर ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। तुम मुझे एक दिन पागल कर दोगी, इतनी प्यारी हो। वो उसके कानों में फुसफुसाया। आराध्या ने अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया और इस तरह उस अंधेरी जंगल वाली रात से शुरू हुई कहानी एक सुकून भरी मोहब्बत में बदल गई। जहाँ कैद थी वो आज इश्क बन चुकी थी। जहाँ खौफ था वो अब प्यार की वजह बन गया। रणबीर का जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहाँ प्यार और भावनाओं की जगह सिर्फ स्टेट नाम और दिखावा था। उसके पिता रघुवीर सिंह राजपूत एक बड़े औद्योगिक घराने के मालिक थे। माँ प्रतिभा देवी समाज की सबसे ऊंची पार्टियों में
चमकने वाली महिला। घर में 3 बच्चे थे, बड़े भाई विक्रम, बहन नेहा और सबसे छोटा रणबीर। लेकिन रणबीर के लिए घर हमेशा एक ठंडा महल रहा, जहां उसकी मौजूदगी सिर्फ एक औपचारिकता थी। बचपन से ही उसे बताया जाता था कि वो परिवार का सबसे कमजोर कड़ी है। पढ़ाई में औसत, खेल कूद में पीछे, बातचीत संकोची। बड़े भाई विक्रम स्कूल कॉलेज में टॉपर थे। नेहा डांस और म्यूजिक में नेशनल लेवल पर नाम कमा रही थी। रणवीर, वो बस था, न कोई उपलब्धि, न कोई तारीफ। जब वो 10वीं में था, तब पहली बार उसके पिता ने उसके सामने खुले तौर पर कहा था, तुम्हारी वजह से हमारा नाम कभी नहीं चमकेगा। तुम्हें देखकर लगता है जैसे कोई औरत तुम्हें गलती से जन्म दिया हो। उस दिन रणवीर पहली बार रोया था, लेकिन अकेले। किसी को पता नहीं चला। 12वीं में रिजल्ट आया। विक्रम और नेहा ने फिर टॉप किया। रणवीर के नंबर इतने कम थे कि पिता ने उसे घर में आने भी नहीं दिया। बाहर जाओ, जितने दिन बाहर रहोगे उतने दिन हमारा सर ऊंचा रहेगा। उसी रात रणवीर ने अपना छोटा सा बैग पैक किया। माँ ने पूछा भी नहीं कि कहाँ जा रहा है, सिर्फ इतना कहा, हॉस्टल में रहना है तो रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 साल की उम्र में रणवीर ने घर छोड़ दिया। उसके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, एक पुराना फोन और 3000 रुपए थे, जो उसने छुपा कर रखे थे। वो सीधा शहर के सबसे सस्ते हॉस्टल में पहुंचा। दिन में कॉलेज, रात में एक छोटी सी ढाबे पर काम, लेकिन वो खुश था। कम से कम यहाँ कोई उसे नालायक नहीं कहता था। एक रात काम से लौटते वक्त उसने देखा कुछ लोग एक बुजुर्ग को लाठियों से पीट रहे थे। बिना सोचे रणवीर ने बीच में कूदकर उस आदमी को बचाया। खून से लथपथ उस शख्स को अपनी बाइक पर अस्पताल पहुंचाया। वो नहीं जानता था कि वो आदमी कौन है। 3 दिन बाद हॉस्टल के बाहर एक काली एसयूवी रुकी। उतरा एक शख्स, लंबा सख्त चेहरा, आंखों में वो ठंडक जो किसी को झकझोर दे। नाम था सलार खान, शहर का सबसे बड़ा नाम। वो लोग उसे गैंगस्टर कहते थे, लेकिन वो खुद को सफाई करने वाला कहता था। सालार ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं सलार खान, और मैं कर्ज भी नहीं छोड़ता। रणवीर ने मुस्कुराकर कहा, इंसानियत के लिए किया, शुक्रिया की जरूरत नहीं। लेकिन सलार को रणवीर में कुछ दिखा। वो बोला, तुम्हारे जैसे लड़के आज के जमाने में नहीं होते, मेरे साथ चलो। रणवीर ने मना किया, लेकिन सलार रोज आता, कभी खाना लाता, कभी बात करता। पहली बार किसी ने रणवीर से पूछा, तुम ठीक हो? पहली बार किसी ने उसकी पीठ थपथपाई। धीरे धीरे रणवीर सालार के करीब आ गया। सालार ने उसे पढ़ाई पूरी करवाई। उसे बताया कि उसका काम सिर्फ गलत लोगों को सजा देना है, जो औरतों का शोषण करते हैं, गरीबों को लूटते हैं, धोखा देते हैं। हम पुलिस नहीं हैं, लेकिन हम वो करते हैं जो कानून नहीं कर पाता। समय के साथ रणवीर सलार का बेटा बन गया। नाम बदल गया, रणवीर सिंह से रणवीर खान। वो अब वही इंसान नहीं रहा जो रोता था। वो मौत का दूसरा नाम बन गया, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो गलत थे। उसकी जिंदगी में कभी कोई औरत नहीं आई, और वो औरतों को देखता भी नहीं था। सालार कहता था, एक दिन कोई आएगी जो तुम्हें अंदर तक हिला देगी, तब समझ आएगा कि मोहब्बत क्या होती है। जब आराध्या उसके जीवन में आई तो सलार की बात सच साबित हुई।
पहली बार रणबीर का दिल धड़का, पहली बार उसे किसी की परवाह हुई, पहली बार उसे डर लगा कि कहीं वो उसे खो न दे। वो जानता था कि वो डरावना है, वो जानता था कि उसका अतीत काला है, लेकिन आराध्या के सामने वो पहली बार खुद को साफ करना चाहता था। वो चाहता था कि वो उसे सिर्फ एक गैंगस्टर ना समझे, बल्कि एक इंसान समझे, जिसने कभी प्यार नहीं पाया, लेकिन जिसे अब प्यार करने की बहुत तलब है। और यही वजह थी कि उसने आराध्या को कभी जबरदस्ती नहीं छुआ। वो इंतजार करता रहा जब तक आराध्या खुद उसके करीब ना आए, क्योंकि उसके लिए मोहब्बत जबरदस्ती नहीं, बल्कि इज्जत और भरोसे से बनती थी। और वो भरोसा जीतने में उसे 2 साल लग गए, लेकिन जब जीता तो पूरी जिंदगी जीत ली। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।